भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पीछे कई शक्तियां काम कर रही थी। कांग्रेस के नकारेपन से लेकर अंग्रेजों की कुत्सित मानसिकता और मुस्लिम लीग के स्वार्थ जैसे तमाम कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। खुद को मुसलमानों की हिमायती बताने के लिए ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस पार्टी का मानना था कि देश के सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वही करते हैं। हालांकि लंबे समय तक जनता में अलग देश को लेकर कोई भावना नहीं थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सबसे पहले 19वीं सदी में मुस्लिम बुद्धिजीवी सैयद अहमद खान और अमीर अली ने मुस्लिमों के लिए अलग देश के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, लेकिन इस पर उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने धीरे धीरे इस चीज को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उस समय बंगाल और पंजाब में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ऐसे में इन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ने लगा। ढाका के नवाब भी मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे। ऐसे में उनकी रियासत के ज्यादातर मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ थे। इन सब के बावजूद 1940 तक मुस्लिम लीग को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। विभाजन की मांग तो उठने लगी थी, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों द्वारा कराए गए एक चुनाव ने पूरी तरह से विभाजन का माहौल बनाकर रख दिया था। दरअसल 1945 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि राष्ट्रीय और विधानसभाओं के लिए चुनाव होंगे। फरवरी 1946 में पंजाब में चुनाव होने थे। कांग्रेस इन चुनावों को जीतना चाहती थी ताकि वह देश और दूसरे राज्यों में सरकार बना सके। मुस्लिम लीग का लक्ष्य पंजाब और बंगाल में जीत हासिल करना था, साथ ही दूसरे मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत हासिल करना था, ताकि यह कहा जा सके कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है और देश के मुसलमान बंटवारे और मुस्लिम लीग के समर्थन में है। पंजाब में 57% आबादी मुस्लिम थी। मुस्लिम लीग पंजाब में पहले भी हार चुकी थी। अगर इस चुनाव में भी हार जाती तो पूरी तरह से खत्म हो जाती। जिन्ना ने उस समय पंजाब के अध्यक्ष ममदूट के खान के साथ मिलकर हर तरह की चालें चलनी शुरू कर दी। दोनों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लड़के लड़कियों को गांव और शहरों में भेजना शुरू किया। इन लोगों के पास जा जाकर बताते कि मुस्लिम लीग किस प्रकार मुसलमानों की सारी समस्याओं का समाधान करेगी। धीरे धीरे पीर मुस्लिम लीग से जुड़ने लगे, लेकिन जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। मुस्लिम लीग को 175 में से 73 सीटों पर जीत मिली। यूनियनिस्ट को 20 सीटें मिली। कांग्रेस को 51 और अकाली दल को 22 सीटों पर जीत मिली। राज्य में मुस्लिम लीग को 65% वोट मिले थे। पंजाब में कांग्रेस ने भले ही अल्पमत की सरकार बनाई, लेकिन मुस्लिम लीग ने अपना वर्चस्व कायम किया। बंगाल में मुस्लिम लीग ने 230 में से 113 सीटों पर जीत हासिल की थी और सिंध में 60 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन पंजाब में पहले स्थान पर आने से मुस्लिम लीग को हर तरह की बहस में हिस्सा लेने का मौका मिला। इससे पहले सब कुछ इस भावना पर आधारित था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है। इसके बाद पाकिस्तान बना और उस पाकिस्तान में मुस्लिम लीग कुछ ही सालों में खत्म हो गई। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।